इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन पर निशाना है. And ladies and gentlemen, with just 8 days for the first vote to be cast in Maharashtra, the political rhetoric is tense and high octane. Every arrow in the quiver is being used to lob charges, counters and confrontations. Not just political rivals, even election officers are not being spared the wrath of the contenders. Today, poll officials were seen combing through Uddhav Thackeray's helicopter and his luggage not once but twice. A visibly agitated Uddhav Thackeray decided to document the entire search operation, expressing his frustration that it seemed he was the only one under the radar. At the same time, while politicians from the ruling party were given a free pass. Take a look at this citizen report from Mr. Uddhav Thackeray himself. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा. नंतर मी उघडतो तुम्हाला. करो खोलो. नाही 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 हो दादा, एक मिनिट. पहिलं आय कार्ड. हा, काय नाव? महेश. हा, महेश. कुठले? जिल्हा परिषद बांधकाम. जिल्हा परिषद. अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं? दाखवा. सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर. तुमची पाकिट दाखवा. तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत. आणि महाराष्ट्रातले सगळ्यात तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा. कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासलंय? किती नावं सांगा पटपट पटपट. माझी पहिलीच. दरवेळेला मीच पहिला गिराईक. हा, आज आता मोदी येतात. मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला. सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे. नाही नाही, अडचण नाही. मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये. According to top sources in the Election Commission, well, all standard operating procedures have been meticulously followed to ensure a fair playing field. They pointed out that even BJP leaders like JP Nadda and Amit Shah had their bags checked in Bihar in the Lok Sabha elections. Meanwhile, the BJP is now questioning Uddhav's apprehension, asking what might he be concealing. In response, the Uddhav Sena has argued that this scrutiny seems to be political in nature. Listen in. चुनाव आयोग के अधिकारी ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग चेक किए. उद्धव ठाकरे भड़क गए. वो क्या अपने आप को शहंशाह समझते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को डर किस बात का है? चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते हैं. आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो. लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Joining the debate with Tuhin Sinha, Harshvardhan Tripathi, Ishkaran Bhandari and Sanjay Jha is Kishore Tiwari, spokesperson of the Uddhav Thackeray Shiv Sena. किशोर तिवारी जी, उद्धव ठाकरे को गुस्सा क्यों आता है? सबसे आई कार्ड मांगते हैं, सबसे अपॉइंटमेंट लेटर मांगते हैं, कल जन्म पत्री भी मांगेंगे सबसे. इतना गुस्सा क्यों? इलेक्शन कमीशन कभी कभी चेक करता है. उन्होंने तो बोला चेक कर लो मेरा सब कुछ, मेरा टॉयलेट भी चेक कर लो, मेरा WC भी चेक कर लो. इतना गुस्सा काहे आ रहा है किशोर तिवारी जी? बताता हूँ गुस्सा किस लिए आया है. कल उनका काफिला जब निकला तो सोलापुर में सारी चेकिंग की गई. फिर वनी में आए तो फिर चेकिंग की गई. 40 गांव गए, फिर चेकिंग हुई. वाशिम में आए, फिर चेकिंग हुई. फिर यवतमाल जिले में दारवा में आए, फिर चेकिंग हुई. आज भी चेकिंग करने के आदेश है. तो हमने कलेक्टर लोगों को पूछा तो बोले दिल्ली से आदेश है. अब मुझे आपने बोला नड्डा के देखे, अमित शाह के चेक किए, हाँ देवेंद्र के चेक किए. नाविका जी, महाराष्ट्र है, हाँ हमारी सरकार आने वाली है,
हाँ, ये लोग कितना चेक करते कर ले, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, उद्धव जी ने बोला है कि ये जो राजीव कुमार जो बैठे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता वहां, उनकी भी जन्म पत्री हम खोलेंगे। तुम हमारी जन्म पत्री नहीं, हम उनकी जमीन पर जन्म पत्री खोलेंगे। अरे बाप और रे, ये तो आप महाराष्ट्र नेशनल में टेलीविजन पे, न्यूज़आर पे धमकी दे रहे हैं। ये तो आप अरे धमकी भाई, दे रहे हैं। मैं तो मर गई, मैं तो बहुत ही डर गई हूँ। मैं इतना डर गई हूँ, कांप रही हूँ। नविका ईश्वर तिवारी जी, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो क्या है नाविका जी, हाँ। तुम वो कंगना रनावत का मैंने घर उखाड़ दिए थे, तो तुमने उस वक्त भी पूछा था मुझे। मैंने बोला हमारी तो शिवसेना है ना, हाँ उखाड़ देते हैं हम। तो मैं अभी तुम्हारे चैनल पे बता रहा हूँ, राजीव कुमार को मैं समझा दे रहा हूँ, और ये महाराष्ट्र के जो अफसर है उनको भी समझा दे रहा हूँ। हाँ, उद्धव जी की 4 सभाएं कल कैंसिल करनी पड़ी, यही उनका प्लान है ना। देखिए जनता सब देख रही है, और तुहिन तुम्हारी तो हाँ बुरी बुरी शामत आने वाली है महाराष्ट्र में। कोई बाप रे बाप, उद्धव What kind of language? ठाकरे की, देखिए मुझे अरे खुली भाई, धमकी मिल मेरी रही है। नाविका मुझे बोलने दो, नाविका What बुलाया kind है of तो language बोलने is this? नहीं नहीं, आप इसी को धमका रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमका रहे हैं, आप तुहिन सिन्हा को धमका रहे हैं। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि आज नितिन गडकरी जी की भी चेकिंग हुई है, तो आप अकेले नहीं हैं। तो इतना आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये नितिन गडकरी जी का जो चॉपर है, उसकी भी चेकिंग हो रही है, हर एक बैग की। अब मुझे पता नहीं टॉयलेट में जा रहे हैं कि नहीं, आपने उद्धव जी ने तो इनवाइट किया था, पर ये किस तरह की बात है? मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आज नहीं, किशोर तिवारी जी प्लीज वेट। अब मैं नहीं डरने वाली हूं आपसे, आप मेरी जितनी शामत लानी है लाइए, आपको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लीजिए, मैं आपसे नहीं डरने वाली। आपको जितनी धमकी देनी है किशोर तिवारी जी दे दीजिए, मैं नहीं डरने वाली। ये मेरा शो है, मेरी आवाज आप बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी चुनाव हुए नहीं, अभी जीते नहीं, और इस तरह की धमकी, ये क्या नेता जो उद्धव सेना के हैं, ये लोगों की सेवा करने आ रहे हैं या डराने धमकाने आ रहे हैं? अरे महाराष्ट्र के अंदर नविका जी, राजनीति में सेवा करने की तो भावना रही नहीं, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, ये इतना सामान्य सा घटनाक्रम है, और कोई भी नेता विशेष करके चुनाव के वक्त आप कभी और ये बात कहें कि हमारे ऊपर ये किया गया, आप उसको राजनीतिक बनाने का प्रयास करें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि किसी की हिम्मत कैसे हुई कि हमारा बैग चेक कर लिया, क्या इस देश में कहीं किसी नागरिक से ज्यादा अधिकार किसी नेता को, किसी पूर्व मुख्यमंत्री को, किसी पार्टी के अध्यक्ष को प्राप्त है क्या? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से जिसको भी जिस तरह की सुविधा मिलती है उसको अगर छोड़ दें, तो इसके अलावा कोई और वजह नहीं है कि किशोर तिवारी जी और हर्षवर्धन ये अलग अलग जा रहे हो तो दोनों लोगों के लिए अलग अलग कानून हो, या नविका जी और संजय झा जी जा रहे हो तो अलग अलग कानून हो। ऐसा नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे उसी चुनाव आयोग के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव उनकी पार्टी लड़ रही है, और इस वक्त सारा का सारा प्रशासन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के अंडर में काम नहीं करता है। चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है। करोड़ों रुपए महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में बीजेपी के अंडर काम कर रहा है। अरे त्रिपाठी, ये आप किशोर जी आप कह सकते हैं, नहीं आप कह सकते हैं, आप तो पहले भी, आप तो सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी के अंडर में बता चुके हैं। अरे नहीं, वो गए ईवीएम भी बीजेपी के अंडर है, इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी के अंडर है। संजय झा, you know, constitution is what you wave, constitution is what you want people of this country to vote for, and is this how netas should behave with officials who are just doing their duty? And I remember, right now I'm injured, so I haven't traveled to Maharashtra, but during the Lok Sabha elections, I traveled every state, and wherever we were going by road, we were stopped. And the flights and the cars were checked by the election officials, even at every naka. So why should anybody be treated differently? No, they should not be treated differently, which is why the point that I wish to make, Navika, is
that the Bhrashtachar Janata Party, which has exploited electoral bonds, the most corrupt financial scandal since 1947, to use it for campaign financing for political campaign is the BJP. And the question that the opposition is really upset about is that the repeated frequency with which they are interrogated or investigated or inspected as compared to the BJP leaders. That's the point they're objecting. As I'm not aware of the details, but Mr. Uddhav Thackeray is not prone to making statements without a certain degree of responsibility. I want to ask Tuhin, electoral bonds or... Uddhav denge, his party made the statement and demonstrated, and you are saying he is not prone to make such statements. Well, I'll take your word for it, but Tuhin, respond. नाविका जी, आज पहली बार आपके शो में मुझे धमकी दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रोऊं या हंसूं, लेकिन आपके शो में आने से पहले मुझे लगता था कि केवल रजाकार धमकी देते हैं, लेकिन मैंने देखा कि उद्धव सेना भी उसी तरह से धमकियां देती है जैसे रजाकार देते हैं। Now coming to that video of Uddhav Thackeray ji, I think this just shows that he's temperamentally unfit to be in public life. The kind of uncouth, the kind of abrasive behavior, you are shaming officials. I can understand Uddhav ji is used to working with rogue officers like Sachin Waze, and probably he's allergic to simple, dignified officials and, junior officials who are doing their job. But that was no way to behave. And the way he was behaving, it certainly, seemed that he was hiding something. I think, he should be checked more frequently because his behavior prevented a thorough scan. If you look at the video closely, the officials were too intimidated. They, just rushed up with their job and they thoroughly scanned. Is this respect for the constitution? Is this not intimidation of an officer on government duty during elections? Navika ji, we saw intimidation right now on national television. What to talk about a government official where the Shiv Sena person was openly threatening people on this panel just to prove that we can do whatever we want to do if we come to power without any regard for the rule of law, and they proudly are flaunting it. So it cannot be a more open statement than that. But coming to Election Commission, of course, Congress, if you see, it's passed from Naveen Chawla, who was indicted by the Shah Commission with strenuous observation on how he conducted himself in emergency, goes on to become the Chief Election Commissioner. The other Election Commissioner becomes a minister in the cabinet. So once you have gotten used to appointing election commissioners who are puppets in your hand, then you believe any ordinary officer or a bureaucrat doing his ordinary duty is somehow an affront to you and an insult to you, and you pile your rage on that public official. Well, it's all happening in these elections. Any common citizen. Such high stakes in an election for 2 states and some bypolls. What's the big issue here? Why can't political parties just calm down? It is an election, but people will not vote on the basis of what happens just in these campaign periods. People have made up their minds. They will vote. But when they vote, they will also see, is this a government that wants to work for them or just threaten them? Because this threat clearly hasn't gone down well with the people of India. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists, and thank you viewers for joining me on the Newshour tonight. Good night and be safe.